जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में कक्षा 9, 10, 11 और 12 यूपी बोर्ड के सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। लेसन 2 फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए फटाफट इसको समझने का प्रयास करते हैं। द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम इस होता है कविता, फायर एंड आइस का मतलब होता है आग और बर्फ। इस कविता का नाम है। इज कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब होता है रचा गया है। बाई मीन्स द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट का नाम है, कवि का नाम है। तो यहाँ तक का हिंदी होगा कि यह कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोयम इज वेरी सिंपल। नॉर्मल बात है। द पोयम कविता, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, सिंपल मतलब साधारण या आसान कह सकते हैं। यह कविता बहुत ही सिंपल सा साधारण सा कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में। इन दिस पोयम मतलब होता है इन मतलब में, दिस मतलब इस, पोयम मतलब कविता, इस कविता में। द पोएट टेल्स, पोएट मतलब कवि, टेल्स मतलब बताता है। ठीक है, कवि बताता है, क्या बताता है? टू वेज, टू मतलब दो, वेज मतलब तरीके। वे मतलब रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीके कहेंगे। ठीक है, तो पोएट जो है बताता है क्या, दो रास्ते क्या करने के लिए। अबाउट द एंड, अबाउट मतलब होता है के बारे में, द एंड मतलब होता है समाप्ति या खत्म, ऑफ वर्ल्ड मतलब संसार की। तो यहाँ से हम अर्थ निकालेंगे एंड ऑफ वर्ल्ड से, संसार के अंत के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, तो यहाँ से होगा वर्ल्ड ऑफ एंड लिखा है जो, मतलब एंड ऑफ वर्ल्ड जो लिखा है, वर्ल्ड के, संसार के अंत के बारे में कवि जो है दो तरीके बताता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम मतलब होता है कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड संसार का, विल एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब आग से। अब हम से, अदर मतलब होता है दूसरे लोग कहते हैं, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब संसार का, विल एंड मतलब समाप्त होगा, इन आइज मतलब बर्फ से। कह रहे हैं कभी कि अदर, जो अदर लोग हैं वो कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा। अब बर्फ का क्या मतलब बाबू, बर्फ का क्या मतलब उसको भी हमने बताया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बर्फ जो है, बर्फ का मतलब यह है, इसका जो है घृणा से है, नफरत से है। ठीक है, जो संसार में फैला हुआ है। ठीक है, चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, पोएट मतलब कवि, कवि के अनुसार। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। फायर मतलब आग, स्टैंड से मतलब होता है खड़ा है, या कह सकते हैं कि कंपेरिजन किया गया है। फॉर डिजायर मतलब होता है इच्छा। डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा। तो कह रहे कवि, अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार फायर का तुलना किससे किया गया है, इच्छा से किया है। मतलब फायर जो है इच्छा के लिए यूज हुआ है। ठीक है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट। और जो बर्फ है वह किसके लिए स्टैंड हुआ है, हेट मतलब नफरत के लिए, घृणा के लिए हुआ है। ठीक है, अभी अभी आपको बताए हैं। तो द पोएट टेल्स, कवि बताते हैं, क्या बताते हैं, द पोएट टेल्स कवि बताते हैं। बोथ, बोथ मतलब दो, आ दो, बोथ मतलब क्या होता है, दो या दोनों कह सकते हैं। आर मतलब है, एनफ मतलब होता है पर्याप्त। फॉर द एंड ऑफ वर्ल्ड, फॉर मतलब के लिए, एंड ऑफ मतलब होता है एंड ऑफ वर्ल्ड संसार के अंत के लिए। कभी कहते हैं कि संसार के अंत के लिए क्या है, यह दोनों एनफ है, पर्याप्त है। मतलब आइस और जो फायर है, दोनों इस संसार को अंत करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है,